नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को घेरा। किसानों के समर्थन में गांधी मैदान में धरना देगा महागठबंधन और गांधी मैदान को भरने का है यहां पर ऐलान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में एनडीए को राज्यसभा उपचुनाव में महागठबंधन ने दिया वॉकआउट। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों पर किए गए शर्मनाक बल प्रयोग के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे सरकार। इसकी अब मांग उठने लगी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने कृषि कानूनों पर केंद्र को घेरा। किसानों के समर्थन में कल गांधी मैदान में धरना देंगे महागठबंधन के नेता। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को उन्होंने ऐलान किया कि 5 दिसंबर को महागठबंधन के नेता इन कानूनों के विरोध में गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठेंगे। पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने ये ऐलान किया। तेजस्वी ने कहा कि सरकार अब किसानों से बातचीत कर रही है, जबकि यह बातचीत कृषि कानून लाने से पहले की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कितनी बड़ी समस्या आई हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री को किसानों से बात नहीं करनी चाहिए? उन्होंने लगाया कि एनडीए सरकार बनने के बाद से देश के सभी क्षेत्रों में निजीकरण की बयार बह रही है। उन्होंने लोगों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरने का आह्वान किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक के किसानों का आय दोगुना हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर देने के बाद किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार कृषि सेक्टर को भी निजी हाथों में सौंपना चाहती है। कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून किसान विरोधी है। देश में किसान की बुरी हालत है, वे अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि कल सारे देश ने देखा कि किसानों ने विज्ञान भवन में ना तो सरकार का पानी पिया, ना ही खाना खाया। राष्ट्रीय जनता दल देश के किसानों के साथ है। कृषि कानूनों का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एनडीए को राज्यसभा उपचुनाव में महागठबंधन ने दिया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, बिहार की एक राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन ने एनडीए को वॉकआउट दे दिया है। एनडीए की तरफ से सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन महागठबंधन ने उम्मीदवार नहीं मिलने पर सुशील मोदी को वॉकआउट दे दिया है। राजद ने महागठबंधन की तरफ से सुशील कुमार मोदी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने की घोषणा की है। बता दें कि बीते बुधवार को भाजपा नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया था। महागठबंधन के किसी दल के किसी नेता ने राज्यसभा चुनाव में हार का सर्टिफिकेट लेने की हिम्मत नहीं दिखाई और सुशील मोदी निर्विरोध रह गए। अब चुनाव अधिकारी नामांकन का समय खत्म होने के बाद सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट सौंप देंगे। महागठबंधन ने राज्यसभा उपचुनाव में सुशील मोदी के खिलाफ पूर्व मंत्री श्याम रजक, शिवचंद्र राम से लेकर कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा तक को उतारने का फैसला किया था, लेकिन हार तय देखते हुए इसके लिए किसी ने हामी नहीं भरी। बिहार राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी पूरी हो गई है, जिनमें निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर श्याम नंदन प्रसाद का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध चुना जाना तय है। बता दें कि इंजीनियर श्याम नंदन प्रसाद ने बीते बुधवार को नामांकन दाखिल किया था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन को 10 विधायकों का समर्थन पत्र नहीं प्राप्त था, जिसके चलते उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उन्हें एक भी प्रस्तावक नहीं मिला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर किए गए शर्मनाक बल प्रयोग के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किए गए शर्मनाक बल प्रयोग के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। किसान आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों को शहीद का दर्जा प्रदान करे। कॉरपोरेट के हित में बनाए गए कृषि संबंधी नए काले कानूनों को तत्काल वापस ले, एमएसपी को कानूनी रूप दें और घोषणा करें कि आगे कृषि को लेकर बनने वाला किसी भी तरह का कानून किसानों को विश्वास में लेकर ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश में सामान्य स्थिति बनाने के लिए ये फैसले अति आवश्यक हैं। भारत सरकार ने इन फैसलों में विलंब किया तो फिलहाल तक किसान और कॉरपोरेट पोषित सरकार के बीच चल रही इस लड़ाई में अन्न खाने वाले देश के सभी नेक लोग किसानों के साथ लामबंद होने के लिए मजबूर होंगे। अपने आवास पर गुरुवार को मिलने आए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि इस देश का किसान मान रहा है कि नया कृषि कानून खेती बाड़ी के हितों और उनके स्वामित्व पर हमला है। यह कानून बना रहा तो देशी विदेशी कंपनियां भारतीय नवरत्न कंपनियों की तरह खेती बाड़ी को भी निगल जाएंगी। इस
कानून को वह काले कानून की संज्ञा दे रहा है। वह इसकी वापसी के लिए इस कानून के बनने के दिन से विरोध जता रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। वह भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आ रहा था। सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने बातचीत की जगह किसानों पर हमला बुलवा दिया। उन्हें आंदोलन से विमुख करने के लिए उनके ऊपर अति शर्मनाक बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस अति शर्मनाक बल प्रयोग की, इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस अति शर्मनाक बल प्रयोग को लेकर पूरे देश के किसानों में असहज स्थिति बनी हुई है। इसे सहज करने का एकमात्र रास्ता है कि भारत सरकार इस हमले के लिए, इस अति शर्मनाक बल प्रयोग के लिए किसानों के सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। चौधरी ने कहा कि किसान अपनी खेती बाड़ी से केवल खुद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है। उसके ऊपर हमला देश के लिए अन्न पैदा करने वालों पर हमला है, देश की आत्मा पर हमला है। इसलिए सरकार को अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगने में देर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कॉरपोरेट के जबड़े से अपनी खेती बाड़ी को बचाने के लिए हो रहे आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले किसानों को सैल्यूट किया और कहा कि इस देश का किसान और नेक नागरिक उनके इस बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा। भारत सरकार को भी उनके इस बलिदान को स्वीकार करना चाहिए और बेहिचक उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान करना चाहिए। चौधरी ने कहा कि कृषि संबंधी नए काले कानून के खिलाफ इस समय 1 करोड़ से अधिक किसान सड़कों पर हैं। कॉरपोरेट समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो जो भी अपने अपने घरों में हैं, उनमें से भी अधिसंख्यक की सहानुभूति आंदोलनकारी किसानों के साथ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कॉरपोरेट का मोह छोड़कर देश के हित में, देश के किसानों के हित में नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले ले। उन्होंने कहा कि इसे लेकर भारत सरकार की जिद बेमतलब है। इस जीत की वजह से देश के किसानों में व्याप्त असहज स्थिति में हर रोज वृद्धि होगी, जो किसी भी हाल में देश के हित में नहीं है। चौधरी ने कहा कि देश के किसानों में सहज स्थिति बनाने के लिए भारत सरकार को नए कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही यह भी घोषणा करनी चाहिए कि अब किसान उत्पादों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का रूप दिया जाएगा। निर्धारित मूल्य से कम में खरीद को संज्ञेय अपराध माना जाएगा और इसके दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यह भी घोषणा करनी चाहिए कि आगे किसी भी तरह का कृषि कानून बनाने से पहले किसानों का विश्वास अवश्य हासिल किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा ने जीता बीजेपी का गढ़ वाराणसी, जानिए बाकी सीटों का हाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र से 11 सीटों के लिए चुनाव की मतगणना जारी है। लखनऊ शिक्षक लखनऊ खंड निर्वाचन से भाजपा के उमेश त्रिवेदी विजयी हुए हैं। उन्हें कुल 7065 मत मिले, जबकि दूसरे नंबर पर निर्दलीय डॉक्टर महेंद्र नाथ राय से रहे। कुल 17,985 मतों में से 17,077 वैध मतों की में उमेश त्रिवेदी को 7,065 वोट मिले। वहीं बीजेपी के गढ़ वाराणसी में एमएलसी वाराणसी खंड शिक्षक कोटे की सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव विजयी रहे। उन्होंने प्रतिद्वंदी शिक्षक नेता ओम प्रकाश शर्मा गुट के डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को 418 वोट से शिकस्त दी। लाल बिहारी को 7,248 वोट तो वहीं मिश्रा को 6,830 वोट मिले। वहीं बरेली से बीजेपी के हरि सिंह ढिल्लों ने जीत हासिल की है, वह 12,827 वोटों से विजयी रहे। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए यह चुनाव इसलिए अहम रहा क्योंकि वह विधान परिषद में भी संख्या बल बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा ने स्नातक निर्वाचन खंड की सभी 5 सीटों से और शिक्षक निर्वाचन खंड की 6 में से 4 सीटों पर सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे। स्नातक निर्वाचन खंड की एक सीट पर बीजेपी ने शिक्षक संघ के प्रत्याशी को समर्थन दिया तो एक अन्य सीट को छोड़ दिया। वहीं सपा ने तो सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूंजीपतियों से गुपचुप बातें कर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही सरकार, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर पूंजीपतियों से गुपचुप बातें कर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सरकार दिन में किसानों से बेनतीजा वार्ता करती है व रात में पूंजीपतियों से गुपचुप बातें कर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वार्ता को लंबा खींचकर भी आंदोलन को कमजोर न कर पाएगी क्योंकि देश किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि किसानों को सताकर भाजपा सत्ता में नहीं रह पाएगी। इस बीच कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कई राज्यों के किसानों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी है। इसके मद्देनजर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई बॉर्डर सील हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, उसे छुएंगे तक नहीं। वहीं किसान इस बात पर अड़े हैं कि संसद सत्र बुलाकर कानून रद्द कराए जाएं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी पर अखिलेश यादव का हमला, कहा भाजपा की कलाकारी को हराने के लिए सभी वर्ग एकजुट हों। जी हां दोस्तों,
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की कलाकारी को पराजित करने के लिए अधिवक्ताओं और सपा कार्यकर्ताओं को समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एकजुट होने का आह्वान करते हुए गुरुवार को कहा कि इससे वादाखिलाफी करने वाली ताकतें जरूर मात खाएंगी। अखिलेश ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर समाजवादी अधिवक्ता सभा द्वारा पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि भाजपा की कलाकारी को पराजित करने के लिए अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एकजुट हो। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को मिटाने पर तुली हुई है। अखिलेश ने कहा कि सच को सच और झूठ को झूठ बताने और अन्याय के विरोध की क्षमता अधिवक्ताओं में ही होती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।